हेलो गाइस, वेलकम टू केजे क्लासेस। स्टार्ट करते हैं आगे नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमने पढ़ लिया था कि अगर हम कंपाउंड लेते हैं और उसके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है और उसका हाइड्रोलिसिस करवाने से हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब क्या है, अगर हम बात करें नेक्स्ट कि ये कैसे मिलता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉम नंबर फर्स्ट, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड से देखते हैं। तो अभी हमने बताया था कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, कीटो ग्रुप या एल्डिहाइड्स ग्रुप आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। तो इनकी रिएक्शन करवाते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड है, इनकी रिएक्शन हमने करवाई RMgX से। ठीक, तो बोला था कि क्या होता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है OMgX। ठीक, और R ग्रुप यहाँ। फिर हाइड्रोलिसिस करवाने पे क्या मिल जाता है, अल्कोहल मिल जाता है। तो हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, हाइड्रोलिसिस होगा आपका ये जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अलग हो जाएगा, या तो इसे कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका H और ये OH और ये O, H और OH हाइड्रोलिसिस हो गया। तो क्या मिलेगा यहाँ, OH और R प्लस में MgOH। ओके, तो ये था। जैसे अगर हम ले लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं HCHO। अगर इसका RMgX के साथ क्या करवाते हैं, हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ये अनस्टेबल होता है इसलिए इसे इंटरमीडिएट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवा दिया है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H एंड OH इधर जुड़ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा RCH2OH एंड प्लस में MgOH। तो ये था आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड। ओके, अब बात करते हैं हम एसिड क्लोराइड से। नंबर सेकंड आता है आपका एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड से क्या है, हमने एसिड क्लोराइड लिया था RC≡OCl। ठीक है, तो अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो आपको क्या मिलता है, टर्सरी अल्कोहल मिलेगा। टर्सरी अल्कोहल कैसे, R' है, MgX से रिएक्शन करवा दीजिए। ठीक, तो माइनस MgXCl हम ये निकाल दे रहे हैं यहीं पे, तो क्या हो जाएगा R'≡C≡O। क्या बन गया, ये कीटो ग्रुप आ गया यहाँ पे। अगेन रिएक्शन करवा देते हैं R'≡MgX से, या R' ही ले लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा RCR', अगेन ए इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म। ओके, देन हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होगा, क्या हो जाएगा, आपका टर्सरी अल्कोहल आपको मिल जाएगा। यह आपका 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ओके, अगर हम ऑक्सीजन के साथ RMgX की रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होता है। और फिर अगेन हाइड्रोलिसिस करवाने से, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ROH अल्कोहल मिल जाएगा आपको। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये सभी। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद इपोक्साइड। इपोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं, वही साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये। तो अगर आप इनकी किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, आप RMgX से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी और ये साइक्लिक कंपाउंड से क्या हो जाएगा, चेन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन हाइड्रोलिसिस, तब आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा अल्कोहल। ओके, क्लियर है इतनी बात। अब हम अदर मेथड्स देख लेते हैं। अदर मेथड्स में कैसे, जैसे आपका बाय क्यूमीन या बाय
एमीन्स, ठीक है। कोई भी रिएक्शंस आती हैं अदर मेथड्स में तो हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले आती हैं आपकी बाय प्राइमरी एमीन्स। प्राइमरी एमीन्स से कैसे, जो आपका एलिफैटिक एमीन्स होती हैं उन पर HNO2 नाइट्रस एसिड होता है, ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको। तो कैसे बनता है ये NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन से इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास प्राइमरी एमीन है तो हम इसकी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। मतलब ये भी ले सकते हैं आप, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, ओके। कोई सा भी एमीन आप ले सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पे आपका मिथेनॉल नहीं बनेगा, मिथेनॉल नहीं बनता है, लेकिन अदर डाइमिथाइल ईथर जैसे कंपाउंड्स ये फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, नेक्स्ट रिएक्शन करें बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। तो एल्कीन्स का हाइड्रेशन किया जाता है। तो एल्कीन्स क्या होता है, H2O से रिएक्शन करके, वाटर से रिएक्शन करके अल्कोहल्स बनाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लविंग होती है इनकी मैकेनिज्म जो होती है। तो अब क्या देखते हैं, इसमें रिएक्शन जो कैटलिस्ट है वो H2SO4 होता है और मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका एल्कीन है ये H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा HSO4 ऐड होके। फिर हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा CH3CH2OH और कैटलिस्ट लिया था हमने H2SO4, ओके। 1 डिग्री अल्कोहल आपको मिल जाता है। तो देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म, देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, आती बहुत है मैकेनिज्म। हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन लविंग मैकेनिज्म को प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन लविंग क्या हो जाएगा, H2SO4 है, ये आपका डिवाइड टूटेगा किसमें, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में, ठीक है। अब क्या है आपका, जो H2O है वो क्या होगा, इस हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करेगा एंड इट गिव्स हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन दे देगा। तो जो ये एल्कीन है आपका, ये हाइड्रोनियम आयन जो है आपका, ठीक है, इससे रिएक्ट करेगा। तो ये हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, ये डबल बॉन्डेड है तो हाइड्रोजन इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, कार्बन आयन बनेगा, ठीक है, कार्बो कैटायन धनायन बन जाएगा। तो ये आपका है पॉजिटिव आयन है, क्योंकि इस पर क्या हो जाएगा, इस पर प्रोटॉन की कमी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे H2O आपको एज इट इज़ मिल गया है। नेक्स्ट क्या होगा, जो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, इस कार्बन आयन पर, कार्बो कैटायन पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अगेन इंटरमीडिएट मिल जाएगा, ओके। अब क्या होगा, फिर अगेन एक वाटर मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट करेगा किधर, ये बॉन्ड शिफ्टिंग हो जाएगी इधर, ओके। पॉजिटिव चार्ज है और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये इससे रिएक्ट कर लेगा यहाँ, तो हाइड्रोनियम आयन तो एज इट इज़ आपको वापस मिल जाएगा और ये आपका मिलेगा अल्कोहल, ठीक है। ये क्या मिल जाएगा आपको, हाइड्रोनियम आयन एंड ये हो जाएगा आपका अल्कोहल। क्लियर है इतनी बात, ये भी मैकेनिज्म पूछ ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, अगर हमारे अदर मेथड्स आ जाते हैं कुछ, तो उसमें क्या है, ओक्सो विधि, ओक्सो मेथड आता है एक। ओक्सो मेथड में क्या है आपका, यहाँ पे ओक्सो मेथड में हाई टेम्परेचर और जो आपका हाई टेम्परेचर है उस पर क्या लिया जाता है, कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड, एक कैटलिस्ट लिया जाता है, उसकी एल्कीन से रिएक्शन करवाई जाती है। तो यहाँ पे आपको मिलता है एल्डिहाइड, ठीक है। तो देख लेते हैं जो एल्कीन है
एल्कीन है उसकी रिएक्शन करवाई जाती है आपकी कोबाल्ट से, ठीक है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करवाई जाती है और इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड, लिखते रही हूँ मैं, कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड, ठीक है, ये है। और इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो आपको एल्डिहाइड मिलता है। और जो मेन है सेकेंडरी एल्डिहाइड, प्राइमरी एल्डिहाइड और सेकेंडरी एल्डिहाइड, 2 टाइप्स एल्डिहाइड मिलते हैं आपको। अब क्या है, जो ये माइनर वाला एल्डिहाइड है ये रिएक्ट करता है जिंक कॉपर से, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस की करते हैं इसका, तो आपको आइसोब्यूटाइल अल्कोहल प्राप्त होता है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। और अगर इसकी रिएक्शन करवा दी जाए जिंक कॉपर की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से, तो आपको एन ब्यूटाइल अल्कोहल मिलता है। यह है आपका आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और यह है आपका ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।